हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। एक बार फिर मैं आपके बीच लेकर आया हूँ ट्रांसलेशन की जो श्रृंखला चल रही है, एक नया ट्रांसलेशन। फ्रेंड्स, अगर आप 12th के स्टूडेंट हैं, आप 11th के स्टूडेंट हैं और आप ये सोचते हैं कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो बिल्कुल गलत है। ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप ट्रांसलेशन में कुछ अच्छा करना चाहते हो, कुछ बेहतर करना चाहते हो, अपनी जो छोटी छोटी गलतियां हैं उनसे सीखना चाहते हो, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। ये ट्रांसलेशन तो यूपी बोर्ड हाई स्कूल में आया हुआ है, लेकिन अगर आप बेसिक सीख रहे हो ट्रांसलेशन की, तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी अब तक वीडियो को आपने लाइक नहीं करा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज का ट्रांसलेशन क्या है देखिएगा ध्यान से। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। राणा प्रताप कहाँ के राजा थे? मेवाड़ के राजा थे। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। वे जंगलों में रहने लगे, किंतु उन्होंने हार नहीं स्वीकार की। यह है आज का ट्रांसलेशन और हम लोग बिल्कुल आराम से बनाएंगे। कुछ पॉइंट्स मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा फ्रेंड्स कि अगर आप ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हो तो दो चीज़ों का तो विशेष आपको ध्यान देना है। पहली चीज़ का ध्यान क्या देना है कि जिस आप लाइन का ट्रांसलेशन बनाने जा रहे हो वो प्रेजेंट टेंस में है कि पास्ट टेंस में है। और दूसरी बात क्या है कि वो टेंस का वाक्य है कि यूज ऑफ इज, एम आर या यूज ऑफ वाज और वर का है। देखिए फ्रेंड्स, अगर उस वाक्य में ना वर्ब होगी तो वो टेंस का वाक्य होगा, और अगर वर्ब नहीं मौजूद है तो यूज ऑफ इज, एम आर होगा। अगर उस लास्ट में है आया हुआ है, हूं आया हुआ है, और अगर था और थी आया हुआ है और उसमें वर्ब नहीं है तो यूज ऑफ वाज और वर का होगा। तो इस बात को आपको ध्यान देके चलना है। एक बात मैं आपको और बता दूं, जो ट्रांसलेशन होता है अक्सर उसमें आपको पास्ट टेंस ही देखने को ज्यादा मिलेगा, और पास्ट टेंस में तो पास्ट इंडेफिनिट आपको कूट कूट के दिखाई देगा। तो ध्यान रखिएगा और इन चीजों को गौर करिएगा। आइए एक एक लाइन को देखते हैं। राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, आपको इसका ट्रांसलेट करना है फ्रेंड्स। तो सबसे पहले तो ये देखिए ये टेंस है कि नहीं है, या कौन सा टेंस है। तो आपने देखा थे आया हुआ है, इसका मतलब बात तो पास्ट की हो रही है, ये पास्ट टेंस हो गया। अभी इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस ये मैंने क्लियर नहीं आपको करा, मैंने आपको केवल इतना बताया कि पहले ये पहचान लो कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। तो थे आया हुआ था तो इसका मतलब ये पास्ट है। अब राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे, इसमें क्या कोई काम हो रहा है, कोई वर्क हो रहा है, कोई एक्शन हो रहा है? जी नहीं, तो ये कोई टेंस नहीं है, यूज ऑफ वाज और वर है। देखिए एक बात मैं आपको और बता दूं, जब आप ट्रांसलेट करोगे ना तो आपको अधिकतर जो सेंटेंस मिलेंगे, कॉमन जो आपको सेंटेंस मिलेंगे, मोस्टली जो आपको सेंटेंस मिलेंगे ना वो अफर्मेटिव के ही मिलेंगे। तो सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढ लेते हैं। कौन मेवाड़ का राजा था? राणा प्रताप मेवाड़ के राजा थे। तो आपके सब्जेक्ट क्या हो गया? राणा प्रताप। तो यहां पर आप सबसे पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखेंगे। अब कर्ता के बाद आपको क्या लिखना है? अब आपको हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो यहां पर थे आया हुआ है, मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताया था। कई बच्चे सोचते हैं ना थे आया है तो बहुवचन है। भैया राणा प्रताप के लिए आया हुआ है ना, तो बहुवचन कैसे हो गया? एक ही वचन है, तो किसका प्रयोग करेंगे? वाज का प्रयोग करेंगे। राणा प्रताप वाज, राणा प्रताप थे। कौन थे? द किंग। क्या थे? राजा थे। अब कहां के राजा थे? ऑफ मेवाड़। ये ऑफ क्या है? ऑफ प्रीपोजिशन है। तो राणा प्रताप वाज द किंग ऑफ मेवाड़। आप कमेंट करके बताइए कि जो ये ऑफ लगा हुआ है प्रीपोजिशन है, तो कोई ऐसे 3 वर्ड लिखिए, 3 वर्ड लिखिए वर्ब जिसके साथ फिक्स हो कि ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। देखिए ये ट्रांसलेट यहां से शुरू होता है और यहां खत्म होता है। कई सारे बच्चे हैं सर इतने बड़ा ट्रांस मैं कैसे बनाऊंगा? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप सबसे पहले क्या करो, इसमें सब्जेक्ट पहचानो। तो अपने देश की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। किसने अनेक कष्ट उठाए? तो जवाब आएगा ना कि उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। तो कष्ट उठाए, देखिए उठाए ये घटना हो चुकी है, पास्ट टेंस में है, यहां पर कार्य हो रहा है, तो ये टेंस वाला वाक्य है। और टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। और आप सब जानते हो कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, लेकिन उसके पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है। तो उन्होंने सब्जेक्ट हो गया, उन्होंने राणा प्रताप जी के लिए आया हुआ है तो एक वचन है तो ही का प्रयोग करेंगे। सबसे पहले क्या हो गया? ही हो गया। देखिए कष्ट उठाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सफर। सफर करना, आपने ये वर्ड सुना होगा। यहां पर सफर्ड क्यों हुआ है? ईडी क्यों लगा हुआ? सफर्ड क्यों हुआ है? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में उसकी सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो ही सफर्ड, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। ठीक, मच, ही सफर्ड मच, उन्होंने अनेक कष्ट उठाए। किस लिए उठाए? फॉर द फ्रीडम, स्वतंत्रता के लिए। अब किसकी स्वतंत्रता के लिए? ऑफ हिज कंट्री, अपने देश के, अपने मुल्क के। देखिए फ्रेंड्स यहां पर हिज का प्रयोग हुआ है ना,
कई जगह पे आप देखते होंगे कि माई का प्रयोग हुआ रहता होगा, कई जगह पे योर का प्रयोग है। तो ऐसा क्यों होता है? देखिए ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे। यहां पर सब्जेक्ट क्या था? ही था, तो ही के साथ अपना के लिए हिज का प्रयोग करते हैं। अगर यहां आई होता तो आई के साथ अपना के लिए माई का प्रयोग करते। अगर होता यहां पर यू तो यू के साथ योर का प्रयोग करते। तो अपना के साथ जो हम वर्ड यूज करते हैं ना, वो सभी सब्जेक्ट के साथ अलग अलग होता है, सभी प्रोनाउन के साथ। तो इस बात का भी ध्यान आपको रखना है। ही सफर्ड मच फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज कंट्री। आगे बढ़ते हैं। अकबर की सेना ने उन्हें हल्दी घाटी के युद्ध में हरा दिया। ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, ठीक है। हरा दिया घटना हो चुकी है, इसमें भी एक्शन है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब किसने हराया? किसने हराया? अकबर की सेना ने। तो देखिए अकबर्स आर्मी, यहां पर अपास्ट्रॉफी का प्रयोग किए हैं, ठीक है। जब संबंध बताया जाता है तो जैसे राम का भाई, आपको कहना हो राम का भाई, तो कैसे बोलोगे? रामाज ब्रदर। यानी कि संबंध बताने के लिए हम लोग अपास्ट्रॉफी का यूज करते हैं नाउन के बाद, ठीक। तो अकबर्स आर्मी, अकबर की सेना ने डिफीटेड। अब भाई डिफीटेड क्यों हुआ? सेकंड फॉर्म क्यों लगी? तो सीधा सा जवाब है कि दिस सेंटेंस किसमें है? पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। तो अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम, अकबर की सेना ने उन्हें हरा दिया। कहां हरा दिया? इन द बैटल, युद्ध में हरा दिया। और युद्ध कौन सा था फ्रेंड्स? वो युद्ध था हल्दी घाटी का। तो अकबर्स आर्मी डिफीटेड हिम इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। सब्जेक्ट इसमें क्या था? अकबर्स आर्मी। वर्ब क्या थी? डिफीटेड। ऑब्जेक्ट क्या था? हिम। उसके बाद आपके अदर वर्ड क्या थे? इन द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। आगे देखेंगे, वे जंगलों में रहने लगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक्स होती है स्टूडेंट्स से। यहां पर एक वर्ड आया हुआ है वे, तो लोग क्या करते हैं? वे को इंग्लिश में दे बोलते हैं, तो लोग दे का यूज करते हैं। आपको थोड़ा ऊपर जाना है। वे जंगलों में रहने लगे, किसकी बात की जा रही है? राणा प्रताप जी की बात करी जा रही है। तो यहां पर दे का प्रयोग क्यों होगा? यहां तो ही का प्रयोग होना चाहिए। तो आप किसका प्रयोग करिएगा? आप ही का करिएगा, आप दे का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। जंगलों में रहने लगे, घटना हो चुकी है, पास्ट टेंस है। सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे तो स्टार्ट, जंगलों में रहने लगे मतलब चाहे तो आप बिगिन का भी यूज कर सकते हो, प्रारंभ करना, या आप स्टार्ट का भी यूज कर सकते हो। तो ही स्टार्टेड टू लिव, ठीक है। अब यहां पर जब दो वर्ब आपस में जुड़ती हैं तो उनके बीच हमको टू का प्रयोग करना पड़ता है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मैं ताजमहल देखने आगरा गया, तो क्या बोलोगे? आई वेंट टू आगरा टू सी दी ताजमहल। सेम सिचुएशन है, जब दो वर्ब आपस में जुड़ती हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। ही स्टार्टेड टू लिव इन फॉरेस्ट, वह जंगलों में रहने लगे। आगे क्या कहते हैं? किंतु, तो इंग्लिश में किंतु को क्या बोलते हैं? बट, ठीक। बट उन्होंने हार नहीं स्वीकार की। अब यहां पर देखिएगा, उन्होंने फिर वही ही हो जाएगा, स्वीकार नहीं की, ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब ये भी पास्ट में है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव में आप सब जानते हो कि एक वचन सब्जेक्ट और बहुवचन यानी कि सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया डिड नॉट का यूज करते हैं, और डिड नॉट के साथ कभी सेकंड फॉर्म का यूज नहीं करते, हमेशा फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। आपने देखा जब डिड नॉट नहीं था अफर्मेटिव में वर्ब की सेकंड फॉर्म, जैसे डिड नॉट हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। तो ही हो गया सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, एक्सेप्ट हो गया आपका वर्ब, और डिफीट क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट। तो ही डिड नॉट एक्सेप्ट डिफीट, उन्होंने हार स्वीकार नहीं की। बताना चाहूंगा जो यहाँ पर बैटल वर्ड यूज हुआ है फ्रेंड्स, बैटल मीन्स क्या होता है? युद्ध होता है। इसको अगर कभी सिनोनिम सभी कभी पर्यायवाची आपको लिखना हो तो आप क्या लिख सकते हो? बैटल का लिख सकते हो, वार लिख सकते हो, फाइट लिख सकते हो, ठीक। तो ये आप लिख सकते हो इसका पर्यायवाची। और अगर आपका इसको एंटोनिम्स लिखना हो, विलोम लिखना हो, तो इसका बैटल क्या होगा? पीस की शांति। तो वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। और हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको यूपी बोर्ड जो आपका बोर्ड एग्जाम आने वाला है इससे रिलेटेड अच्छी वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, जिसका आपको लाभ एग्जाम में 100% होगा। तो बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद इस चैनल के साथ बने रहने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।